जो सन्मुख आकर के समर्पित जीवन बिताते हैं उनमें संख्या जाति किसकी होती है? कन्याओं की होती है, माताओं की होती है, अगर कुमारों की होती है, कुमारों की होती है, किसकी होती है? कन्याओं की होती है। अब कन्याओं के देवती की पावर जाति होती है। अगर वो कन्याएं अपने मन को कोई दूसरे देहधारी में न लगाकर एक तरफ रखती है, मधुबन में अपनी बुद्धि रखती है, तो उनका भाग्य जाति बन जाता है। और अगर बुद्धि बाहर भटकती है, तन से जो भी धन है उससे अर्पण होने के बाद बुद्धि बाहर भटकने के कारण, जैसे कोई यज्ञ में आहुति डाली जाती है तो कोई डर जाता है तो आधी आहुति बाहर फेंक देता है और आधी आहुति यज्ञ कुंड में जाती है, तो ऐसे हो जाता है। तो जिन्होंने अपने को संपूर्ण समर्पित किया, मन बुद्धि भी अंदर ही यज्ञ के अंदर यज्ञ कुंड में, जिसे बाबा कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग है मधुबन में। क्या बाहर की दुनिया में पुरुषोत्तम संगम युग नहीं है? कहाँ है? मधुबन में है। तो मधुबन में जिनकी बुद्धि रहेगी, बाहर नहीं जाएगी, तो उनकी आहुति कहाँ पड़ी? यज्ञ कुंड में पड़ी। अगर तन से अर्पित है यज्ञ कुंड में, मधुबन में, बाप के पास, लेकिन मन बुद्धि बाहर की दुनिया में भाग रही, मन कोई न कोई हिसाब किताब उनका ऐसा बन चुका है समर्पित होने से पहले कि कोई देहधारी से अटैच हो चुकी है, तो बुद्धि कहाँ भागेगी? बाहर की दुनिया में भागती है, तो उसे फर्क पड़ जाता है। तो ऐसे ये साबित हुआ कि जितनी ही कम उम्र की कन्या होगी वो उतनी ही जाति प्राप्ति करने की अधिकारिणी बन सकती है। इसलिए भक्ति मार्ग में जब कन्याओं को सन्यासी लोग खिलाते हैं, वो क्या नाम, नौ लोग पूजन करते हैं, तो इतना कम उम्र की एज की कन्याएं होती हैं समझदार, 9 साल की कन्या सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है कुमारी कन्या। जितनी जितनी उसकी उम्र बढ़ती जाएगी उतना समाज का देख उसके उसमें दस्ती का, बच्ची का, सती का, कर्मेंद्रियों का कुछ न कुछ लग सकता है, तब की जा सकती है किसी के द्वारा। तो उतनी उसकी पावर कब हो जाएगी, बुद्धि उसका दूसरी तरफ हिस्सा जाएगा। तो इसलिए 9 साल की कन्याओं को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं और उनको इकट्ठा करके उनका पूजन करते हैं। ये बात कहाँ की? ये संगम युग की ही बातें हैं। संगम युग में इस समय जो ब्राह्मण अपने परिवार में से 9, 10 साल, 11 साल की जो कन्याओं को अर्पण करते हैं, वो शुरुआत से ही समाज के दूषण से उनको दूर कर देते हैं और वो कन्याएं बाप के संरक्षण में, मधुर में सुरक्षा प्राप्त करती है। इसलिए उनकी बुद्धि बाहर की दुनिया में भटकती नहीं है। भटकने के चांसेस कब हो जाते हैं? लेकिन बाबा ने एक बात बोल दी, क्या बोल रही? कि माँ बाप होते हैं बच्चों के दुश्मन। क्या कोई माँ बाप ऐसे होते अर्पण तो कर देते हैं, लेकिन अम्मा बीमार पड़ गई या बच्चे की याद आ रही है, बच्ची को भले आकर्षण नहीं है, वो नहीं जाना चाहती, लेकिन माँ बाप क्या करते हैं? घर में बैठे बैठे बुद्धियों में उसे खींचेंगे, बार बार बुलाने के लिए आएंगे, ले जाएंगे, घर में रखेंगे। तो बाहर की दुनिया का संकरण लग सकता है ना? लगता है। फिर क्या समझते हैं कि हम तो देती बाबा को, बाबा जाने, बाबा का काम जाने। अरे बुला के तो तुम ले गए, अब उसका पोता मेल खराब होता है तो जिम्मेवार कौन हुआ? बाप जिम्मेवार हुआ। हम बाप तो जब तक मधुबन में रहेगी तब तक के लिए जिम्मेवारी, तो अंतर पड़ जाता है। तो ऐसे ही जगदम्बा कन्या भी अर्पित होती है, लेकिन मुरली में बोला माँ बाप होते हैं बच्चों के दुश्मन। किस आधार पर? कौन से विकार के आधार पर? मोह विकार के आधार पर। तो बार बार रखना, बार बार ले जाना, फिर बार बार रखना, ले जाना,
रखना ले जाना, इससे क्या होता है, बाहर की दुनिया का संकरण लगता है और वो कन्या कमजोर होती जाती है। इस बात को समझने की बड़ी बुरी गति है। फिर बाद में ये नहीं कहना चाहिए हमारी तो अवस्था खराब हो गई, ऐसा कहते हुए देखे जाते हैं कि हमने यज्ञ में इतना तन मन धन समय संपर्क लगाया, इतना अर्पण हुए और हमारी हालत कितनी खराब हो रही, हमसे पुरुषार्थ नहीं होता, बाबा याद नहीं आता। ये सब कंप्लेंट होती है अपनी कमजोरी के आधार पर। तो बात हो रही थी 83 में 13 होना चाहिए, हिम्मत तो की, इस बात की 83 में 13 होने की हिम्मत की। कोई खुद हिम्मत करते हैं, कोई हिम्मत कराई भी जाती है, लेकिन हिम्मत तो बन गया ना। पहला जो बीज बोया जाता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, या बाद में जो बीज बोया जाता है समयांतर के बाद उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। जो पहला बीज है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। इसलिए बोला पंजाब कन्यादान में सबसे आगे गया। अब पंजाब की कन्याएं तो अर्पण नहीं हुई, क्या अर्पण हुई है एडवांस में? देहरादून चला था, पंजाब गढ़वा नहीं आता है, सिंगा बोलती है कहते हैं पंजाब जोन, हम लोग पंजाब जोन से निकले, हमारा चंडीगढ़ बात ठीक है, हाँ चंडीगढ़ तक ठीक है। तो पंजाब जोन से तो नहीं, लेकिन पंजाबी खून है। पंजाब से आया हुआ परिवार दिल्ली में बस गया, थोड़े समय अगर दिल्ली में बचा है तो उसे पंजाबी कहें, क्योंकि पूरा परिवार तो पंजाब में है। लेकिन कुछ एक आत्माएं जो है वो नौकरी करने के लिए दिल्ली में आ गई, तो उनको कौन सा खून कहा जाएगा? पंजाबी खून ही कहा जाएगा। तो पंजाब की धरणी जो है कन्यादान में आगे गई। पंजाब की धरणी की भाषा के आधार पर भी पंजाबी कहा जाता है। जो पंजाबी होगा वो कौन सी भाषा बोलेगा? पंजाबी ही बोलेगा। तो पंजाब की धरणी कन्यादान में आगे गई, माना 83 में 13 कोई बनने का निमित्त बना, और कुछ 18 जनवरी को जो भी पहला मिनी मधुबन बनता है, जो होते तो जो पहले सरकारी करके दिखाए, बाबा ने तो सिर्फ बोल दिया आगे जमाने में, जहाँ जहाँ मिनी मधुबन बना लेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आ गई। तो जो पहला मिनी मधुबन बनता है उसमें जो बाप दादा का कार्य चलता है, उस यज्ञ कुंड में पहला जो 13 बनने वाला मणका है वो कोई कन्या निमित्त बनती है, और वो कन्या जब निमित्त बनती है और उसको देख करके दूसरे निमित्त बनते हैं, दूसरी आत्माओं को निश्चय पैदा होता है। तो जितना दूसरों को निश्चय पैदा होता है वो सब ब्रह्मा बाप के बच्चे हो गए। किसके बच्चे हुए? माँ और बाप के बच्चे हो गए। तो वो एक परिवार की शुरुआत हो गई। इसलिए बोला कि ब्रह्मा बाप ने बच्चों को निमित्त भव का वरदान देकर के विल कर दिया। शिव बाप ने ब्रह्मा बाप को विल किया, और बाद में ब्रह्मा बाप ने नंबरवार बच्चों को विल किया। तो कौन कौन से बच्चे बताए? ब्रह्मा बाप ने कौन कौन सा बच्चा पहले बताया? पहला बच्चा तो पंजाब से निकला ना, निमित्त भाव का वरदान देकर विल किया। यह विल बच्चों में सहज पावर्थ की अनुभूति कराती है। जो विल किया वो विल करना मात्र ही बच्चों में सहज पावर्थ की अनुभूति कराती है। एक है अपने पुरुषार्थ की पावर, क्या आत्मा सशक्त है? सशक्त आत्मा ने जो शक्ति का पार्ट बजाया है, सशक्त पार्ट बजाए हैं, उसके आधार पर वो पावर का अनुभव करती है। एक है अपने पुरुषार्थ की पावर, और यह है परमात्मा दिल द्वारा पावर की प्राप्ति। अपने द्वारा नहीं है, अपने पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन कदम आगे बढ़ाया है। हिम्मत की तो हिम्मत बच्चे मदद बाप।
जो हिम्मत और किसी ने नहीं की 83 तक। एडवांस की शुरुआत तो 74-75 में ही हो गई थी। राशि में ये हुआ ना 13 होना चाहिए। हाँ जी, राशि में कहना बाबा ने कि 13 होना चाहिए इसका मतलब कोई नहीं हुआ होगा। हाँ, कभी हिम्मत की। तो जो हिम्मत से ब्राह्मण परिवार में किसी ने नहीं की, अच्छा अच्छा सब कहते रहे, लेकिन हिम्मत किसी ने नहीं की। तो वो हिम्मत उस आत्मा ने करके दिखाई, तो वो अव्वल नंबर 1 हो गई। क्या अव्वल नंबर 1 हो गई? किसके बाद? आत्माओं में किसके बाद नंबर 1 हो गई? बाप के बाद नंबर 1 हो गई। नहीं, यहाँ तो 2 शब्द बोले हैं। क्या क्या बोला? ब्रह्मा, बाप, और जो 3 चीज सिद्ध की गई है उनमें भी ध्यान से देखिए क्या क्या शब्द बोले गए। 3 चीज सिद्ध हैं, हो चुकी है, ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा। ये बात दूसरी है कि जो चीज सिद्ध हो चुकी है वो मैदान में नहीं है अभी, लेकिन अभी अपने दिव्य गुणों के आधार पर, सेवा के भंडार के आधार पर जो सेवा की है, बेसिक नॉलेज में भी सेवा होती है नहीं होती है, वो कौन सी की जाएगी? बेसिक नॉलेज के सेवा के आधार पर, क्योंकि ज्ञान उतना महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन ज्ञान को धारण करना ये महत्वपूर्ण बात। नंबर कैसे बनते हैं? ज्ञान को सुनने, सुनाने, समझने से नंबर बनते हैं, ये प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने से नंबर बनते हैं, धारण करने से नंबर बनते हैं। तो धारण करने में कोई शक्ति है जिसका नाम पहले ही मुरलियों में उच्चारण कर दिया गया। क्या किया गया था? इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष पूर्व 5000 वर्ष हुए जब इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही बता दिया, नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी बनना, ये तो बता दिया। लेकिन महालक्ष्मी बनना ये क्यों नहीं बताया है? नहीं, महालक्ष्मी जो है वो ब्राह्मण संगम जो जीवन है उसमें ऊंचा पद और ऊंचा मान मर्तबा पाने वाली शक्ति है। करके बोले लक्ष्मी नारायण होते हैं, वहाँ महालक्ष्मी अथवा जगदम्बा की मान्यता नहीं है। वो नई दुनिया का पहला जन्म है। और संगम युग जो स्वर्णिम युग है, जब तक संगम युग है तब तक विशेष मान्यता किसकी रहेगी? जगदम्बा। वो जगत माता है, राज माता है। कोई समझ लो राज परिवार है, कोई राजाई चल रही है और उस राजाई में एक है राजमाता और एक है राजलक्ष्मी, तो ज्यादा मान मर्तबा किसको दिया जाएगा? राजमाता को विशेष मान मर्तबा दिया जाएगा। राजलक्ष्मी भी जब घर परिवार के अंदर रहेगी तो पाँव किसके छुएगी? राजमाता के पाँव छुएगी कि नहीं छुएगी? छुएगी। जरूर कोई ऐसा कार्य किया है जिसके आधार पर उसको वो मर्तबा मिलना ही चाहिए। तो राजमाता का पद तो है, लेकिन पावर राजमाता के हाथ में ज्यादा होती है या राजलक्ष्मी के हाथ में ज्यादा पावर होती है? राजलक्ष्मी के हाथ में पावर तो होती है। लेकिन अगर श्रेष्ठ परिवार है, अच्छा संगठित यूनाइटेड परिवार है, तो उसमें ये देखने में जरूर आएगा कि भले सारी पावर्स लक्ष्मी के हाथ में हो, लेकिन उन पावर्स को जहाँ मानव से लेकर प्रश्न आएगा तो वो लक्ष्मी किसको अर्पण करेगी? राजमाता। तो ये बैलेंस रखने की बात है। जिनकी बुद्धि नहीं होगी वो उस बैलेंस को प्राप्त नहीं कर सकते। तो बताया एक है अपने पुरुषार्थ की पावर और ये है परमात्मा दिल द्वारा पावर की प्राप्ति।
तो 83 में परमात्मा बाप ने जो भिन्न की, परमात्मा पावर के द्वारा जो वेल प्राप्त हुई, वो जगदम्बा को उस समय से प्राप्त होना शुरू हुई। यह प्रभु देन है। क्या? हाँ, प्रमाण प्रकट और भू माना होता है, माने जो प्रकट रूप प्रत्यक्ष होता है, जो प्रकट रूप में प्रत्यक्ष होता है उसका नाम है प्रभु। यह प्रभु देन है, प्रभु का वरदान है। ये प्रभु वरदान आपको नंबरवार चलाए रहा है। क्या? अपनी पावर से नहीं चल रही है वो आत्मा। 18 जनवरी 2000 की बात बता रहे हैं। चला रहा है, चला रहा है माने किस समय की बात है? प्रेजेंट की बात है ना। यह प्रभु वरदान चला रहा है, माने वो आत्मा में अपनी पावर इतनी नहीं है। अपनी पावर के हिसाब से तो पीपल का पत्ता है, थोड़ा सा हवा का झोंका लगता है, माया भी झोंका आता है और पत्ता जोर से हिलता है। लेकिन कौन सी पावर तुझे चला रही है? प्रभु वरदान चला रहा है। कब से मिला हुआ है ये वरदान? 83 से मिला हुआ। जैसे दिल्ली की माताओं के लिए बोला हुआ है कि दिल्ली की धरणी ने सबसे पहले बीज बोया। एडवांस पार्टी में सबसे पहले बीज किसने बोया? दिल्ली की धरणी कन्या माताओं ने। तो अंत तक उनको सहयोग लेने का अधिकार है। क्या? अभी अंत तक हमें 2000 में भी अगर कोई शक्तियां है जिन्होंने उस समय बीजारोपण किया है, सहयोग दिया है, सहयोग का बीज बोया है, तो वो आत्मा इस समय कुछ भी न करें तो भी बाप दादा से सहयोग लेने की अधिकार नहीं। तो ऐसे यहाँ भी सन 83 में जिसने पहले अपने को वो अर्पण किया, तेरा बना, तो उनका भी ये विशेष महत्व उस आत्मा का बन जाता है कि वो अंत तक सहयोग लेने की अधिकारी। इस आधार पर प्रभु का जो वरदान मिला है जन्म होते ही, उस वरदान के आधार पर ये प्रभु का वरदान चला रहा है। किसको? नंबरवार उन आत्माओं को चला रहा है जिन्होंने अपने को अर्पित किया। वरदान में पुरुषार्थ की मेहनत नहीं है। क्या? एक होता है पुरुषार्थ, महादान, जितना जितना ज्ञान धारण किया, जीवन में ज्ञान धारण करके चले, दूसरों के साथ व्यवहार किया, दूसरी आत्माओं की दुआएं ली, उतना उतना महानता बढ़ती जाती है। तो वो तो मेहनत की बात हुई, पुरुषार्थ की बात हुई। लेकिन कोई को वरदान दे दिया जाता है तथास्तु, तो वरदान में कोई मेहनत की बात नहीं होती है। ऐसे ही बताया कि वरदान में पुरुषार्थ की मेहनत नहीं होती, लेकिन सहज और स्वतः निमित्त बन करके चलते रहते। क्या? सहज ही निमित्त बनते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। सामने थोड़े से रही, क्या कहा? ज्यादा भले नहीं रहे, लेकिन सामने थोड़े से रहे। लेकिन बाप दादा द्वारा, विशेष ब्रह्मा बाप द्वारा विशेष बच्चों को ये दिल पावर प्राप्त हुई है, सबको नहीं हुई है। सामने थोड़े से रहे, बहुत ज्यादा लंबे समय तक आधा जीवन व्यतीत कर दिया हो सामने रहकर, सन्मुख रहकर, ऐसे भी नहीं। सन्मुख रह करके थोड़े समय रहे, लेकिन बाप दादा द्वारा, विशेष ब्रह्मा बाप द्वारा विशेष बच्चों को ये भिन्न प्राप्त हुई है। माना कोई एक बच्ची की या बच्चे की बात नहीं है, और भी बच्चे नंबरवार हैं जिनको ये वरदान की प्राप्ति जन्म होते ही हुई है।
और बाप दादा ने भी देखा कि जिन बच्चों को बाप ने विल की, उन सभी बच्चों ने, आज रत्नों ने और सेवा के निमित्त बच्चों ने उस प्राप्त हुई विल को अच्छी तरह से कार्य में लगाया। जो वरदान प्राप्त किया, वरदान से जो पावर ली है, उसको अच्छी तरह से कार्य में भी लगाया और उस विल के कारण आज यह ब्राह्मण परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इस कारण जो वरदान में वो विल प्राप्त हुई है, सहज 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 पुरुषार्थ के बगैर ही वो विल की पावर दिन प्रतिदिन ब्राह्मण परिवार में बढ़ती ही जाती है। बच्चों की विशेषता के कारण ये वृद्धि होनी थी। क्या सबको क्यों नहीं मिल जाते वरदान? सबको वरदान मिल जाते हैं क्या? हाँ, कोई बच्चे होते हैं जो तपस्वी होते हैं, तो तपस्या के आधार पर वरदान मिल जाते हैं, त्याग के आधार पर वरदान मिल जाते हैं। तो बताया आज रत्नों ने और सेवा के निमित्त बच्चों ने उस प्राप्त हुई विल को अच्छी तरह से कार्य में लगाया और उस विल के कारण आज यह ब्राह्मण परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। क्या ब्राह्मण परिवार घट नहीं रहा है, अवस्थाएं भले नीचे ऊपर हो रही हैं, लेकिन ब्राह्मण परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। बच्चों की विशेषता के कारण ये वृद्धि होने की और हो रही। बाप दादा बच्चों की दो विशेषताओं पर निमित्त बने हुए और साथ देने वाले दोनों की विशेषता बहुत अच्छी है। एक तो वरदान के आधार पर निमित्त बने और दूसरा साथ देने वाले हैं। जैसे पटरानियों के लिए क्या बोला, कोई सदाकाल का साथ निभाने वाली और कोई कब कब का साथ निभाने वाली होती है। नंबर काहे से बनते हैं? नंबर सरेंडर होने से बनते हैं या साथ निभाने से नंबर बनते हैं? जो साथ निभाते हैं उससे नंबर बनते हैं। सरेंडर तो ढेर होते हैं, कितने होते हैं? 16,000 सरेंडर हो जाते हैं। सरेंडर होना कोई बड़ी बात नहीं है, भले उनमें आधे ऐसे भी निकलेंगे जो प्रैक्टिकल में सरेंडर नहीं होते, नजरों के सामने सबके, लेकिन अंदर से पूरे सरेंडर होकर के चल रहे हैं। नंबर वार वो भी लिस्ट काउंट हो जाती है। इसलिए कहा जाता है 16,000 गोप गोपियां, सिर्फ गोपियां नहीं, उनके साथ गोप भी जुड़े हुए हैं। तो बोला बाप दादा बच्चों की दो विशेषताओं पर निमित्त बने हुए और साथ देने वाले बच्चों की दोनों प्रकार की विशेषताओं को देख करके क्या बताया कि दोनों प्रकार की विशेषताएं बहुत अच्छी है। और कौन सी विशेषता बताई है? एक तो वरदान लेने के निमित्त बने हुए हैं, ये विशेषता, और दूसरी साथ निभाने वाली है। साथ नहीं छोड़ा है। क्या कौन सा धर्म ऐसा है जो अंत तक साथ निभाता है? सिख धर्म। विधर्मियों के बीच में और कोई धर्म ऐसा नहीं है, चाहे वो विधर्मी चंद्रवंशी ही क्यों हो। क्या वो भी साथ नहीं निभाता पूरा सदाकाल, लेकिन सिख धर्म साथ निभाता है। तो जानते हो वो कौन सी विशेषता है? ही याद करो। पहली विशेषता है, चाहे स्थापना के आदि रत्न हो, चाहे सेवा के आदि रत्न हो। क्या स्थापना के आदि में
आदि रतन थी, और दूसरे स्थापना की आदि में आदि रतन नहीं थे, लेकिन किस बात पर आदि रतन बने? सेवा के आधार पर आदि रतन बने। दोनों में संगठन की यूनिटी बहुत अच्छी है। क्या दोनों में किसी तरह इशारा किया? स्थापना की आदि रूप आत्मा कौन कहेंगे? स्थापना में आदि आत्मा कौन? स्थापना के आदि में आदि रतन कौन? हाँ, जगदम्बा। चाहे सेवा के रतन में, तो जगदम्बा ने आदि में उतनी सेवा नहीं की। सेवा तो किसने की है? प्यार और पालना देने की सेवा किसने की? सारा देखा ब्रह्मा ने, प्रजापिता ने कहा कि भाग्य। हाँ, जो टाइटलदारी ब्रह्मा है उसने सेवा की, सबसे आज में सबसे जास्ती सेवा किसने की? दादा लेखराज ब्रह्मा ने सेवा की, तो वो टाइटल ले लिया उन्होंने। क्या टाइटल ले लिया? प्रजापिता ब्रह्मा। जो माँ बाप नहीं कर सके वो माँ बाप का कार्य किसने संपन्न किया? कृष्ण भक्ति वाली सोल ने, दादा लेखराज ब्रह्मा ने वो कार्य संपन्न किया। तो चाहे सेवा के रूप में और चाहे स्थापना के आदि रतन के रूप में, दोनों में संगठन की यूनिटी बहुत अच्छी है। क्या आदि वाली आत्माओं की तो हिस्ट्री उतनी है नहीं कि यूनिटी रही कि नहीं रही, लेकिन एक प्रूफ वाणी में जरूर मिलता है कि ऐसी अच्छी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को भी सिर्फ कराती थी, डायरेक्शन देती थी। इससे क्या साबित हुआ कि पावरफुल तो थी, लेकिन यूनिटी की बात क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि जो माला आदि में बनी वो माला तो टूट गई, तो उस समय की यूनिटी बिखर गई। लेकिन जब वही आत्मा दोबारा जन्म लेकर के एडवांस में आती है, क्या कहा? वही आत्माएं जगदम्बा जब दोबारा एडवांस में आती है, संक्रांति से स्टेज पर आती है, तो रिजल्ट क्या दिखाई पड़ता है? प्योरिटी के आधार पर उनकी यूनिटी नहीं टूटती। माना रुद्रमाला में भी जो चंद्रवंशी और सूर्यवंशी दो ग्रुप हैं, उन दोनों ग्रुप की क्या विशेषता होगी? वो विशेषता सेवा के आधार पर है या स्थापना के आधार पर है? सेवा तो कुछ भी नहीं किया। सेवा तो फिर भी विजय माला की हेड निकलेगी, वो सेवा करके दिखाएगी। हाँ, स्थापना के आदि रतन के हिसाब से, चाहे प्रजापिता हो और चाहे जगदम्बा हो, उनकी ये विशेषता बताई। स्थापना के आदि रतन के हिसाब से संगठन की यूनिटी बहुत अच्छी है। इस तरह का संगठन कोई दूसरे रूप में देखने में नहीं आएगा। चाहे वो इस्लामियों का हैदराबादी संगठन हो, चाहे वो आर्य समाजियों का विश्व पार्टी वाला संगठन हो, वो यूनिटी जो उन दोनों रत्नों के फॉलोअर्स की यूनिटी में देखने में आती है, सूर्यवंश और चंद्रवंशियों की, वो यूनिटी और किसी में देखने में नहीं आ सकती। तो ये संगठन की यूनिटी बहुत अच्छी है। इसका भी आधार क्या होता है यूनिटी का? फिर कोई प्योरिटी की विशेषता है, किसी में भी क्यों, क्या, कैसे, यह संकल्प मात्र भी नहीं रहा। दूसरी विशेषता, एक ने कहा और दूसरे ने माना। क्या? जो स्थापना की आदि रतन है उनमें भी ये विशेषता रही, और जो सेवा की आदि रतन है, कौन कौन? मम्मा और बाबा, उन दोनों का जो ग्रुप है, उन दोनों के जो फॉलोअर्स हैं, उनमें उस ग्रुप में ये विशेषता दिखाई दे रही है। क्या? कि संगठन की यूनिटी विशेष है।
बढ़ती रही। ये संकल्प मात्र ही नहीं रहा, क्यों, क्या, कैसे। एक ने कहा, दूसरे ने माना। ये एक्स्ट्रा पावर के विल के वायुमंडल में विशेषता रही। इसलिए सर्वनिमित्त बनी हुई आत्माओं को बाबा बाबा ही दिखाई देता रहा। जो भी निमित्त बनी हुई आत्माएं रही, चाहे स्थापना के आदि के कार्य से निमित्त बनी और चाहे सेवा के हिसाब से निमित्त बनी। सेवा के हिसाब से निमित्त बनी हुई आत्माएं कहाँ है? वो प्रैक्टिकल पार्टी में है या प्लानिंग पार्टी में है? सेवा के निमित्त बनी हुई आत्माएं प्रैक्टिकल पार्टी में देखने में आ रही है, और आदि रतन के हिसाब से कहाँ देखने में आ रही है? एडवांस पार्टी की जो प्लानिंग पार्टी है उसमें देखने में आ रही है। वो भी दो प्रकार की है, एक सूर्यवंशी और एक चंद्रवंशी जी। इसलिए सर्वनिमित्त बनी हुई आत्माओं को बाबा बाबा ही दिखाई देता रहा। बाप दादा ऐसे समय पर निमित्त बने हुए बच्चों को दिल से याद से आगे रहे। क्या कहा? बाप दादा ऐसे समय पर निमित्त बने हुए बच्चों को दिल से याद से आते रहे। कौन से समय पर निमित्त बने हुए? जब सेवा का समय आया तो सेवा के समय पर निमित्त बन गए उन बच्चों को भी। और जब स्थापना की आदि हुई थी तो आज में ही जिन्होंने अपना बीजारोपण कर दिया और नंबर दे दिया, तो उन बच्चों को दिल से याद किया गया। बाप की समान तो है क्या? ये कोई बड़ी बात नहीं है क्या? बाप की कमाल तो है ही, लेकिन बच्चों की कमाल भी कम नहीं है। और उस समय का संगठन, यूनिटी, उस समय का संगठन और यूनिटी हम सब एक हैं, वही आज भी सेवा को बढ़ा रहा है। क्या विशिष्ट नारा बताया? आवाज दो हम एक हैं, बड़े राम की सेना है। लेकिन अंदर से भाव क्या भरा हुआ है? हम सब प्रैक्टिकल में एक बाप के बच्चे हैं। प्रैक्टिकल माना साकार रूप से हम सब एक हैं, वही भाव आज ही सेवा को बढ़ा रहा है। क्यों? निमित्त, जो निमित्त बनी हुई आत्माओं का फाउंडेशन पक्का रहा है। क्यों आगे बढ़ा रहा है? उसके बीच में, उसके फाउंडेशन में कौन काम कर रहा है? नहीं, जो भी निमित्त बनी हुई आत्माएं थी यह है, उनका फाउंडेशन अभी तक भी पक्का है। तो बाप दादा भी आज के जिन बच्चों की कमाल को गा रही है। क्या कहा? इसलिए गा रही थी, निमित्त बनी हुई आत्माओं का फाउंडेशन पक्का रहा। जो वरदान लेने का फाउंडेशन है वो पक्का रहा। तो बाप दादा भी आज के दिन बच्चों की कमाल को गा रहे थे। किस दिन गा रहे थे? आज के दिन, 18 जनवरी के दिन बच्चों ने चारों ओर से प्यार की मालाएं पहनाई और बाप ने बच्चों की कमाल का गुणगान किया। इतना इतना समय चलना है, ये कभी सोचा क्या? क्या इतना लंबे समय तक चलना है,
ये कभी सोचा क्या? शुरुआत में जब छत्तीस में स्थापना की थी तो थोड़ा थोड़ा करके समय आगे बढ़ाया। जब मुरली चलाई तो सन 76 तक के लिए आखिरी घोषणा बुद्धि में बैठ गई, तो सोचा कि सन 76 में काम पूरा हो जाएगा। अब सन 76 के बाद अब 2000 पूरा हुआ। अभी भी समय चल रहा है। तो इतना समय चलना है, ये सोचा है क्या? नहीं सोचा ना। कितना समय हो गया? सभी के मुख से, दिल से यही निकलता है, अब चलना है, अब चलना है। लेकिन बाप दादा जानते थे कि अभी अव्यक्त रूप की सेवा होनी है, हुई नहीं है। बच्चे तो कह रहे थे अभी चलना है, चलना है। इतना लंबा समय हो गया, ये कभी नहीं सोचा, चलते रहे। लेकिन बाप दादा जानते थे, क्या जानते थे? कि अभी अव्यक्त रूप की सेवा होनी है। अव्यक्त रूप क्या होता है? साकार शरीर में रहते हुए भी, रूप में रहते हुए भी अव्यक्त स्टेज में रहना, ये अव्यक्त रूप की सेवा होनी है। ये वाचा सेवा की बात है या मनसा सेवा की बात है? मनसा सेवा वाइब्रेशन की सकल बात है। साकार में इतना बड़ा हाल बनाया था, जब साकार में थे तो इतना बड़ा हाल बनाया था नहीं? किसने? ब्रह्मा बाबा या सहयोगी बच्चों ने इतना बड़ा हाल बनाया? उस समय नहीं बनाया, लेकिन अब बनाया। बाबा के अति लाडले जबल विदेशी आए थे, तो डबल विदेशियों का अव्यक्त पालना द्वारा अलौकिक जन्म होना ही था। इतने सब बच्चों को आना ही था। इसलिए ब्रह्मा बाप को अपना साकार शरीर छोड़ना पड़ा। डबल विदेशियों को नशा है कि हम अव्यक्त पालना के पात्र हैं। ये डबल विदेशियों को नशा रहता है क्या कि हम अव्यक्त पालना के पात्र हैं? ये नशा है। ब्रह्मा बाप का त्याग ड्रामा में विशेष रुझा हुआ है। विशेष त्याग किसका रुझा हुआ है? ब्रह्मा बाप का त्याग ड्रामा में विशेष रुझा हुआ है। आज से ब्रह्मा बाप का त्याग और आप बच्चों का त्याग का भाग्य जुड़ा हुआ। आज से दूसरा दिन सबसे नंबर 1 त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप बना। त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए भी त्याग करे। क्या है ही नहीं कुछ और फिर त्याग कर दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। समय अनुसार, समस्याओं के अनुसार त्याग श्रेष्ठ त्याग नहीं है। शुरू से ही देखो, तन मन धन संबंध सर्व प्राप्त होते हुए भी उन्हें त्याग किया। शरीर का भी त्याग किया। सर्व साधन होते हुए स्वयं पुराने में ही रहा। क्या साधन सब प्रकार के मौजूद है, कभी किसी बात की नहीं, लेकिन फिर भी स्वयं पुराने में ही रहा। साधनों का आरंभ हो गया था, ऐसे नहीं कि साधन नहीं थे, आरंभ हो गया था। होते हुए भी साधना में अटल रहे। इसका क्या बताइए? साधन हो
लेकिन साधनों की परवाह न करके, साधनों की प्राप्ति के पीछे न दौड़ करके क्या किया, होते हुए भी साधन में अटल रहे। यह ब्रह्मा की तपस्या आप सब बच्चों का भाग्य बन करके गई, बना करके गई। आप बच्चों का भाग्य बनाया। ऐसे त्याग ड्रामा अनुसार एग्जाम्पल के रूप में ब्रह्मा ही बना, और इसी त्याग में संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पाठ बजाया। जो नए नए बच्चे संकल्प शक्ति से सार्थ वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, तो सुना ब्रह्मा के त्याग की कहानी। ब्रह्मा की तपस्या का फल आप बच्चों को मिल रहा है। क्या लौकिक परिवार में क्या होता है, समझते जा रहे हैं, त्याग और तपस्या कौन करती है, माँ करती है, और फल कौन लेता है, फल बच्चे भोगते हैं। कि माँ को मिलता है, माँ को तो भारतीय परंपरा में उत्तराधिकार में कुछ भी नहीं मिलता। तो ब्रह्मा की तपस्या का फल आप बच्चों को मिल रहा है। तपस्या का प्रभाव इस मधुबन भूमि में समाया हुआ है। साथ में बच्चे भी हैं, बच्चों की भी तपस्या है, लेकिन निमित्त तो ब्रह्मा बाप कहेंगे ना। जो भी मधुबन तपस्वी भूमि में आते हैं तो ब्राह्मण बच्चे भी अनुभव करते हैं कि यहाँ का वायुमंडल, यहाँ के वाइब्रेशन सहज योगी बनाई देते हैं। योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब कुछ बना बनाया मिलता है, सहज योग लग जाता है। और कैसी भी आत्माएं आती हैं वो कुछ न कुछ अनुभव करके जरूर जाती है। ज्ञान को नहीं भी समझते हैं, लेकिन अलौकिक प्यार और शांति का अनुभव तो करके जाते हैं, कुछ न कुछ परिवर्तन करने का संकल्प करके जाते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्राह्मण बच्चों की तपस्या का प्रभाव। रात में सेवा की विधि, विभिन्न प्रकार की सेवा बच्चों से प्रैक्टिकल करा के दिखाई, प्रैक्टिकल में करा के दिखाई। उन्हीं विधियों को अभी भी साल मिला रही है। तो जैसे ब्रह्मा बाप के त्याग, तपस्या, सेवा का फल आप सब बच्चों को मिल रहा है, ऐसे हर एक बच्चा अपने त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाओ। जैसे साइंस का बल अपना प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में दिखा रहा है, ऐसे साइंस की भी रचयिता कौन है, साइलेंस पावर। साइंस की रचयिता और साइलेंस बल है। साइलेंस बल को अभी प्रत्यक्ष दिखाने का समय है। क्या अभी प्रत्यक्षता किसकी हो रही है? साइंस की शक्ति की संसार में प्रत्यक्षता हो रही है, नाम डाला हो रहा है, या साइलेंस की शक्ति का नाम डाला हो रहा है? अभी तो सारी दुनिया में साइंस की शक्ति का नाम डाला हो रहा है। जो साइलेंस की पावर वाले हैं भी इक्का दुक्का, उंगलियों पे गिने जाने योग्य, वो भी किसकी महिमा करते हुए देखे जाते हैं? साइंस की पावर की महिमा करते हुए देखे जाते हैं। उन्हें अपनी शक्ति का प्रभाव का पता है ही नहीं। तो बोला साइलेंस बल को अभी प्रत्यक्ष दिखाने का समय है। साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन है मन बुद्धि की एकाग्रता। ये एकाग्रता का अभ्यास अभी बढ़ना चाहिए। क्या जो कहते हैं कि हमारा मन एकाग्र नहीं होता,
इसका मतलब क्या हुआ? फेल हो रहे हैं या पास हो रहे हैं? ये तो फेल होने वाली बात हो गई। अभी समय चल रहा है, फसल काटने का जो टाइम होता है या फसल बोने का जो टाइम होता है, उस टाइम पर अगर फसल नहीं बोई गई या न काटी गई तो क्या होगा? रिजल्ट बर्बादी होगी। तो अभी यह एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए। एकाग्रता की शक्तियों द्वारा ही वायुमंडल को बना सकते हो। हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन नहीं बन पाता। की हलचल मन बुद्धि की हलचल के कारण जो वाइब्रेशन पावरफुल बनना चाहिए वो नहीं बन पाता और दूसरी आत्माओं के ऊपर असर नहीं होता। बाप दादा आज देख रहे थे, कहाँ देख रहे थे? हैं? देख रहे थे, कहाँ देख रहे थे और कब देख रहे थे? आज बताया। आज देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी ज्यादा चाहिए। इतनी शक्ति की जरूरत है संसार में सशक्त होने के लिए, उतनी शक्ति अभी नहीं है। सभी बच्चों का एक ही तरह संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों के दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाए। क्या सबको क्या दुख हो रहा है कि जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। अवस्था डाउन हो रही है, चारों तरफ से आवाज आ रही। तो सभी बच्चों का एक ही तरह संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों के दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाए। मन एकाग्र नहीं होता है, मन असक्त होता है तो दुख ज्यादा अनुभव होता है। और मन जब एकाग्र होता है, पावरफुल स्टेट में होता है तो दुख होते हुए भी दुख नहीं भागता है। तो दिल से रहने मन हो। क्या जब साइंस की शक्ति हलचल मचा सकती है तो इतने सभी ब्राह्मणों की साइलेंस की शक्ति रहन दिल की भावना द्वारा व संकल्प द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकती? कर सकती है ना। जब करना ही है और होना ही है तो इस बात पर विशेष अटेंशन दो। जब आप ग्रेट ग्रैंड फादर के बच्चे हैं, कितने बच्चे? ग्रेट 2 बार क्यों लगाया है? क्यों लगाया 2 बार? ग्रेट माना महान। कौन है महान? है? जितने भी धर्म पिताएं हैं वो क्या हुए? वो महान है, महान आत्माएं हैं, क्योंकि महान कार्य करके गए। लेकिन महान से महान कौन? सेवा का टाइटल नहीं है ग्रेट ग्रैंडफादर। जो भी धर्म पिताएं हैं उनका टाइटल है ग्रेट, सिंगल ग्रेट। और जो बापों का भी बाप हो, सब धर्म पिताओं का पिता एडम है, आदम आदिदेव, उसका टाइटल है ग्रेट ग्रैंडफादर। तो जब आप ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे हैं, आपके ही सभी बिरादरी है। क्या सभी बिरादरी है? किसके? आपके ही बिरादरी है, शाखाएं हैं, आपका ही परिवार है। ये वसुधैव कुटुंबकम, ये नारा किसका है? इस्लामियों का है, बौद्धियों का है, किसका है? किसका है? आप समर्थ बच्चों का ये नारा है। क्या सारी वसुधाई हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है।
तो सभी धर्मों के जो भी हैं, जो भी शाखाएं हैं, जो भी परिवार हैं, आप ही भक्तों के इष्ट देव हो। ये नशा है कि हमें ही इष्ट देव है। तो भक्त चिल्लाए रहे और आप सुन रहे हो, वो पुकार रहे हैं इष्ट देव, आप सिर्फ सुन रहे हो, रिस्पॉन्ड नहीं करते हो उन को। वो चिल्लाए रहे हैं। तो बाप दादा क्या कहते हैं? तो बाप दादा कहते हैं, हे भक्तों के इष्ट देव, अभी पुकार सुनो। क्या? अभी पुकार सुनो, रिस्पॉन्ड दो, सिर्फ सुनो नहीं। क्या रिस्पॉन्ड देगी? परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ। क्या? परिवर्तन शक्ति प्रत्यक्ष होके परिवर्तन करेगी, ये तो ठीक, लेकिन उसके लिए वायुमंडल किसको बनाना है? आप समस्त बच्चों को वायुमंडल बनाना है, तब परिवर्तन होगा। परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ, आपका रिस्पॉन्ड उनको नहीं मिलता तो वो भी अलबेले हो जाते। अगर उनको रिस्पॉन्ड मिले वाइब्रेशन के आधार पर, तो जो परिवर्तन शक्ति वाले हैं वो अलबेले नहीं बनेंगे, अलर्ट हो जाएंगे। अभी चिल्लाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। ब्रह्मा बाप के हर कार्य के उत्साह को तो देखा ही है। जैसे शुरू में उमंग था, क्या उमंग था? चाबी चाहिए, लाख खोलने के लिए क्या चाहिए? चाबी चाहिए। अभी भी ब्रह्मा बाप यही शिव बाप से कहते हैं, अभी भी ब्रह्मा बाप शिव बाप से कहते हैं, अभी घर के दरवाजे की चाबी खोलो। एक अमृतवाणी में क्या बोला है? नई दुनिया की राजधानी राजाई तो स्थापन होगी, लेकिन चाबी कहाँ से मिलेगी? है? चाबी कहाँ से मिलेगी? है? भूल गए? अमृतवाणियां पढ़ना ही बंद कर दिया। हाँ, राजाई की चाबी मिलेगी कहाँ से? दिल्ली को मिलेगी या दिल्ली से मिलेगी? दिल्ली को मिलेगी, लेकिन कहाँ से मिलेगी? कलकत्ता से मिलेगी। तीसरा केस, ब्रह्मा बाप यही शिव बाप से कहते, अभी घर के दरवाजे की चाबी खोलो। कौन सा घर है हमारा? पहले सुखधाम में जाएंगे कि पहले शांति धाम जाएंगे? हमारा घर कौन सा है? पहले है शांति धाम, फिर होगा सुखधाम। तो पहले कौन से घर की चाबी चाहिए? पहले सुख चाहिए कि शांति चाहिए? पहले अशांत जो आत्मा है उसको शांति मिल जाए। तो अभी घर के दरवाजे की चाबी खोलो, लेकिन साथ जाने वाले भी तैयार हो ना। क्या? शांति धाम का गेट तो खुले, लेकिन अकेले घुस जाएंगे क्या? क्या करना है? साथ में जाने वाले भी तैयार हो, अकेला क्या करेगा? है? अकेला क्या करेगा? करेगी नहीं। क्या कहा? अकेला क्या करेगा? किसकी तरफ इशारा है? गा खुदा पिता की तरफ है। अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब गेट खुले शांति धाम का, तो कौन भी चाहिए और दूसरा? अकेला जाएगा क्या? है? साथ में कौन चाहिए? ब्रह्मा
चाहिए। ये तो प्रवृत्ति मार्ग है ना। शांति धाम का गेट भी प्रवृत्ति के बगैर नहीं खुलना है। तो ब्रह्मा बाप यही जो आपसे कहते, अभी घर के दरवाजे की चाबी खोलो। घर कौन सा है? घर है शांति धाम। लेकिन साथ जाने वाले भी तैयार हो, अकेला क्या करेगा? तो अभी साथ जाना है ना, या पीछे पीछे जाना है? साथ जाना है। पावने जब पड़ती हैं तो साथ साथ चलते हैं या पीछे पीछे चलते हैं? आगे पीछे है? पहले आगे पीछे चलते हैं, बाद में जब भावना पड़ जाती है तो साथ साथ चलते हैं। तो अभी साथ जाना है ना, या पीछे पीछे ही जाना है? साथ जाना है ना। तो ब्रह्मा बाप कहते हैं कि बच्चों से पूछो, अगर बाप चाबी दे दे तो आप अवेलेबल हो क्या? बाप अगर घर की चाबी दे दे, शांति धाम की चाबी दे दे, तो आप उस घर में जाने के लिए अवेलेबल हो कि जाने के लिए ही तैयार नहीं हो? हैं? अभी कुछ इच्छाएं रह गई हैं? किसकी तरफ इशारा किया? किसकी बात है? कौन है साथी? जगदम्बा है। तो कामधेनु की अपनी सब कामनाएं पूरी हो चुकी हैं या कुछ रह गई है? अपनी कामनाएं पूरी होंगी तभी तो दूसरों की कामनाएं पूर्ण कर सकेंगे। तो पूछा, शांति धाम जाने की जो चाबी है, ब्रह्मा बाप कहते हैं कि बच्चों से पूछो, अगर बाप चाबी दे दे तो आप अवेलेबल हो। आप माना कौन है? तो बच्चे भी साथ में, लेकिन आप में पहले कौन? जगदम्बा माँ। शांति धाम जाने के लिए अवेलेबल हो, घर जाने के लिए अवेलेबल हो कि अभी और कुछ इच्छाएं रह गई है? हो अवेलेबल या रेडी हो? अवेलेबल नहीं हो, अभी अभी कहे चलो तो चलो पड़ेंगे या कुछ टाइम मांगेंगे? अगर टाइम मांगेंगे तो रेडी कहेंगे या एवरेडी कहेंगे? एवरेडी तो नहीं कहेंगे। एवरेडी त्याग, तपस्या, सेवा, तीनों ही पेपर तैयार हो गए हैं। और कौन से पेपर? त्याग का पेपर, तपस्या का पेपर और सेवा का पेपर, ये तीनों ही पेपर तैयार हो गए हैं। ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हैं। क्या? ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हैं कि प्यार के आंसू बहुत बहाते हैं। और ब्रह्मा बाप वह आंसू मोती समान दिल में समाते भी हैं, लेकिन एक संकल्प जरूर करता है कि एवर रेडी सब कब बनेंगे? रेडी नहीं, एवर रेडी कब बनेंगे? एवर रेडी का मतलब अभी अभी कहा और अभी अभी रेडी। अच्छा, डेट दे दे में एवर रेडी बनने के लिए कम से कम एक कहेगा हम एवर रेडी हैं, एक तो कहे। कोई एक है जो कहे हम एवर रेडी हैं? इच्छा मात्र मधु क्या हमारी? अब कोई इच्छा नहीं। जो आपके साथी हैं
वो भी तो बताओ क्या। एवर रेडी बनने वाले जो आपके साथी हैं वो भी बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, वो भी तो बनाओ। इसको छोड़ करके चल पड़ेंगे। किसको? जो भी साथी हैं या जो भी भुजाएं हैं उनको भी तो एवर रेडी बनाओ। आप कहेंगे ब्रह्मा बाप भी तो चला गया ना, आप मैंने कौन चला गया? आप कहेंगे ब्रह्मा बाप भी तो चला गया ना, आप किसके लिए बोला? तथाकथित ब्राह्मणों से बोला। आप कहेंगे ब्रह्मा बाप भी तो चला गया ना, लेकिन उनको तो यह रचना रचनी थी, उनको तो ये रचना रचनी थी, खास वृद्धि की जिम्मेवारी थी। तो सभी एवर रेडी हैं, सभी एवर रेडी हैं, एक नहीं सभी को साथ ले जाना है ना, या अकेले अकेले जाएंगे? हैं सभी एवर रेडी हैं या हो जाएंगे? बोलो। कम से कम 9 लाख तो साथ जाए। राजी चाहिए पूरा है? साक्षी धाम जाने वाले कितने चाहिए? कम से कम 9 लाख तो साथ जाए। कहाँ? घर जाने के लिए शर्त कौन सी बताई? इच्छा मात्र अविद्या। तो 9 लाख तो साथ में चाहिए, वो तो जाए, नहीं तो राज्य किस पर करेंगे? जब प्रजा ही नहीं होगी तो राज्य किस पर करेंगे? अपने ऊपर राज्य करेंगे क्या? तो ब्रह्मा बाप की यही सभी बच्चों के प्रति तो कामना है कि एवर रेडी बनो और औरों को एवर रेडी बनाओ। आज वतन में भी सभी विशेष आदि रतन और सेवा के आदि रतन मज हुए। क्या कहा? कौन कौन मज हुए? विशेष आदि रतन और सेवा के आदि रतन। क्या अंतर है दोनों में? है? कोई ऐसी आत्माएं हैं जो पूर्व जन्मों में उन्होंने ऐसे सुकृत्य किए हैं कि सुप्रीम सोल बाप के बिल्कुल नजदीकी आदि रतन बन गए। कौन कौन है उनमें? ब्रह्मा बाबा, प्रजापिता, ब्रह्मा और बत्ती। कौन सी? राधा बत्ती, त्रिमूर्ति। आज वतन में भी सभी विशेष आदि रतन और सेवा के आदि रतन मजबूत। सेवा के आदि रतन में ना जिन्होंने सिद्ध हैदराबाद से सेवा शुरू की और माउंट आबू तक भी सेवा में आगे। एडवांस पार्टी कहती है हम तो तैयार है ही। क्या? उनकी तो बात ही छोड़ रहे। एडवांस पार्टी कहती है हम तो तैयार है ही। किस बात के लिए तैयार है? वो कहते हैं यह प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाए तो हम सभी प्रत्यक्ष होकर नई सृष्टि की रचना के निमित्त बनेगी। कौन कहते हैं? एडवांस पार्टी। वो कहते हैं यह प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाए तो हम सभी प्रत्यक्ष होकर नई सृष्टि की रचना के निमित्त बनेगी। यह किसके लिए बोला और वह किसके लिए बोला है? यह हमारा नजदीक और वह हमारा दूर।
कितने पढ़ रहे हैं? आज वतन में भी सभी विशेष आज रतन और सेवा के आज रतन ही बदे हुए। विशेष आज रतन और सेवाधारी विशेष, सेवा के आज रतन इमज हुए। एडवांस पार्टी कहती है हम तो तैयार हैं ही, हमें तैयार करने की जरूरत नहीं, हम तो तैयार हैं ही। इस बात के लिए तैयार है। वह कहते हैं ये प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाए। कौन? वह कहते हैं यह प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाए। कौन? यह अरे वह भी एडवांस पार्टी, यह भी एडवांस पार्टी। वह कहते हैं ये प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाए तो हम सभी प्रत्यक्ष होकर नई सृष्टि की रचना के निमित्त बनेंगे। हाँ, हम सभी प्रत्यक्ष होकर नई सृष्टि की रचना के निमित्त बनेंगे। बनेंगे, बने अभी बने नहीं है। इसके प्रति इशारा है, विजय माला के प्रति इशारा है। जो आधार मूर्तों में चंद्रवंशी है उनकी तरफ इशारा है। हम तो आवाहन कर रहे हैं कि नई सृष्टि की रचना करने वाले आवे। अभी काम सारा आपके ऊपर है। क्या कहा? अभी काम सारा आपके ऊपर है। नगाड़ा बजाओ। आ गया इस बात का नगाड़ा बजाओ। नगाड़ा बजाना आता है कि स्कूल नगाड़ा लेकर के बैठ जाएंगे। कोई देश के नारी में हुए, बाबा ने कहा ढोल लटकाओ गले में, तो उन्होंने ढोल लटका लिया। नगाड़ा बजाना आता है, बजाना तो है ना। अभी ब्रह्मा बाप कहते हैं डेट लेकर के आओ। क्या? डेट फिक्स करके आओ। आप लोग भी कहते हो ना कि डेट के बिना काम नहीं होता है, तो इसकी भी डेट बनाओ। डेट बना सकते हो? बाप तो कहते हैं आप बनाओ। क्या? बाप नहीं डेट बता देंगे। बाप के डेट बताने से आप डेट काउंटर हो जाएंगे। इसलिए क्या कहा? बाप तो कहते हैं आप बनाओ। बाप कहते हैं आज ही बनाओ। 2-4 दिन के बाद नहीं। 5 दिन की डेट फिक्स किया है और यह इसकी भी कॉन्फ्रेंस करो ना। विदेशी क्या समझते? डेट फिक्स हो सकती है, डेट फिक्स करेंगे, हाँ या ना? अच्छा, दादी जानकी के साथ राय करके करना। क्या? डेट? अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप दादा के अति समीप, अति प्यारे और न्यारे बाप दादा देख रहे हैं कि सभी बच्चे लगन में मगन हो लवलीन स्वरूप में बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं और मिलन के झूले में झूल रहे हैं। दूर नहीं है। क्या कहा? सुन भी रहे हैं और मिलन के झूले में झूल रहे हैं। दूर नहीं है, लेकिन नैनों के सामने भी नहीं। सामने होना वो भी दूर होता है, नैनों में समाये हुए हैं। तो ऐसे सन्मुख मिलन मनाने वाले
और अव्यक्त रूप में लवलीन बच्चे सदा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का सबूत दिखाने वाले। काय का सबूत? जो तन मन धन समय संपर्क संबंध का त्याग किया है उसका प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाए। ऐसे मुख के कहने से नहीं मान लेंगे। क्या कोई क्या हमने बहुत त्याग किया, तो क्या क्या किया उसका प्रूफ जो सबको दिखाया जा सके वो बताओ। तो बाप समान त्याग और तपस्या और सेवा का सबूत, सिर्फ त्याग का सबूत नहीं, सेवा और तपस्या का भी सबूत